आप देख रहे हैं एक बेनाम सा इश्क पार्ट 3। लेकिन पहले पहले के 2 पार्ट जरूर देखें। अब पलक खुशी से दौड़कर उछलते हुए अपने भैया के गले लगकर बोली, भैया आप आ गए। आदित्य पलक का बड़ा भाई है। फिर अपने भैया से अलग होकर हल्के से गुस्से में बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया, पर लगता है आपको मेरी याद ही नहीं आई। मुझे ने आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे तो मेरे पिंटू से मिलना है। कहाँ है वो? मुझे पक्का पता है उसने ने अपने बुई को जरूर याद किया होगा। पलक पूरे घर में आवाज लगाने लगी, छोटू छोटू, पर कोई जवाब नहीं। वो अपने भैया की तरफ बढ़कर, भाई छोटू कहाँ है? तभी आदित्य प्यार से पलक को बिठाते हुए बोला, डेड यानी तुम्हारी भाभी के पापा की तबीयत खराब है, उसी वजह से सीमा वहीं रुक गई और तेरा छोटू भी वहां पर है। और मुझे यहाँ से कॉल आ गया कि परसों एक मीटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और पापा ने वो मीटिंग मुझे हैंडल करने के लिए कहा। तो मैं तुरंत यहाँ आ गया तेरे पास, क्योंकि सिर्फ तूने ही नहीं बल्कि मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, और तुझे एक खुशखबरी भी देनी है, वो भी सामने से। फोन पर अच्छा नहीं लगता ना तो। अब पलक खुश होकर बोली, खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी भैया? तभी आदित्य बोला, पलक तुम फिर से बुआ बनने वाली हो। पलक ने तुरंत ही आदित्य को गले से लगाकर कहा, वाह भैया, मैं बुआ मतलब छोटू की बहन या फिर भाई आने वाला है। वाह, इस बात पर तो पार्टी बनती है, वो भी आइसक्रीम वाली पार्टी। पलक जो कि थोड़ी देर पहले हुआ सब भूल गई थी और खुशी से उछलने लगी। अब आदित्य उसे रोकते हुए बोला, हाँ हाँ पार्टी जरूर मिलेगी, हम डिनर के बाद ही चलेंगे, क्या ख्याल है? तभी पलक बोली, बहुत ही बढ़िया ख्याल है। अब आदित्य प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरता है तो पलक बोली, भैया भाभी कब तक आएगी वापस? मुझे उनसे मिलना है। तभी आदित्य ने कहा, अगले हफ्ते तक शायद। अब पलक बोली, शायद? तो आदित्य ने कहा, हाँ, डेड की तबीयत में सुधार हुआ तो वो आ जाएगी। अब पलक बोली, तभी डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर बाद सभी डिनर के लिए साथ बैठे थे। अब आदित्य ने कहा, पलक तुमने आगे का क्या सोचा है? तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई? तो पलक बोली, भैया मैंने अपने ही कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई किया है, बस इंटरव्यू और उसके बाद पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब आदित्य ने कहा, जॉब भी करनी थी तो हमारी कंपनी कौन सी बुरी है? तभी पलक बोली, भैया आपको तो पता है ना, मुझे उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आदित्य ने कहा, हाँ हाँ पता है। सब अपना डिनर खत्म करते हैं। पलक तुरंत अपने भैया का हाथ पकड़कर बोली, पार्टी? तभी आदित्य हंसते हुए बोला, हाँ मेरी माँ, चल रहे हैं। अब पलक मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, भाई बाइक पर चलें? तो आदित्य पलक के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, तू भी ना बच्ची बन जाती है बिल्कुल, तेरी स्कूटी कहाँ है? तभी पलक ने कहा, वो तो बनने गई है भैया, कल तक आ जाएगी, और कल इंटरव्यू के लिए भी जाना है मुझे। अब आदित्य ने कहा, कितनी बार कहा है ड्राइविंग सीख ले, पर नहीं। तो पलक ने कहा, कार में सब बंद बंद सा लगता है भैया, और मुझे वो नहीं पसंद। अब आदित्य बोला, ठीक है बहना मेरी, अपना मूड ठीक कर और चल। आदित्य और पलक दोनों ही घर से निकलते हैं। आदित्य अपनी बाइक निकालता है और दोनों ही उस पर सवार होकर निकल जाते हैं। रात का समय था, मौसम भी काफी अच्छा हो रखा था। दोनों ही भाई बहन का ये सबसे पसंदीदा काम था, रात को आइसक्रीम खाना। अब 20 मिनट बाद ही आदित्य ने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने अपनी बाइक रोकी। वहीं कुछ ही दूर पर खड़ा आकाश एक आदमी से बात कर रहा था। जैसे ही आकाश की नजर पलक पर पड़ी, वो बस उसे ही देखे जा रहा था। अब आकाश मन में ही बोला, पलक यहाँ इस वक्त, और साथ में ये कौन है जिससे इतना हंस हंस के पलक बात कर रही है? अंदर ही अंदर आकाश जल भुन गया, पर कोयला हुआ जा रहा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पलक का नंबर डायल किया। उधर आदित्य पलक की फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच का ऑर्डर दे रहा था। उतने में पलक के फोन की घंटी बजी। पलक ने एक नजर मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा देखा, ए नाम देखा, फिर अपने भाई की तरफ। उसने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट किया और फोन को साइलेंट में करके फोन को अपने हैंड पर्स में डाल लिया। तभी आकाश की नजर पलक पर ही थी। पलक की हरकत पर आकाश को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। आकाश ने एक नजर अपने सामने खड़े उस व्यक्ति पर डाली जो कब से आकाश को ही खड़ा देख रहा था। आकाश ने घूर कर उस व्यक्ति को देखा। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। आकाश को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। अब उस वक्त व्यक्ति ने अपने हाथ में रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स आकाश की तरफ बढ़ा दिए। आकाश ने वो डॉक्यूमेंट्स लिए और वहां से तुरंत निकल गया। वो बहुत गुस्से में था। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। आकाश की मोम ने जब उसका मूड खराब देखा तो उन्होंने आकाश से कुछ भी नहीं कहा। आकाश ने रूम में पहुंचकर जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद आकाश की मोम आकाश के रूम के बाहर थी। उन्होंने आकाश को आवाज दी, आकाश। तभी आकाश ने खुद को नॉर्मल किया और रूम का दरवाजा खोलकर वापस अपने बेड पर आ बैठ गया। अब सुनीता जी बोली, बेटा क्या बात है, तेरा मूड इतना खराब क्यों है? तो आकाश ने कहा,
कुछ नहीं मॉम, बस एक केस के कारण। वो को सब छोड़ो और आप जाकर आराम करो, और मेरी चिंता आप बिल्कुल भी मत करो। आपका आकाश बिल्कुल ठीक है। तभी सुनीता जी बोली, डिनर? तो आकाश बीच में ही बोल पड़ा। अब आकाश ने कहा, मॉम जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगा। तभी सुनीता जी ने अपने हाथ में रखा जूस का गिलास आकाश की तरफ बढ़ा दिया। अब सुनीता जी अपने रूम में चली जाती है। आकाश ने तुरंत ही रूम को अंदर से लॉक कर लिया और बेचैनी से इधर से उधर घूमने लगा। उसने कई बार पलक का नंबर ट्राई किया, पर किसी ने रिसीव नहीं किया। दूसरी तरफ आदित्य पलक को लेकर घर पहुंचा। दोनों ने खूब मस्ती की और ढेर सारी बातों के बाद पलक आदित्य को गुड नाइट कह अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो तो भूल ही गई थी कि उसे आकाश को कॉल करना था। अब पलक ने अपने रूम में पहुंचकर पहले रूम लॉक किया और जैसे ही पलटी, चौंक कर जैसे ही चिल्लाने वाली थी, आकाश ने पलक को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसका मुंह बंद कर लिया। पलक को तो कुछ रिएक्ट का मौका ही नहीं मिला। थोड़ी ही देर में पलक को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पलक ने तुरंत ताकत से आकाश को धक्का दे दिया और बोली, ये सब क्या है? तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो दिक्कत होनी है। और ये क्या तरीका यूं अचानक इस तरह से आकर मुझे डराने का? तभी आकाश पलक के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा, और तुम डर गई? आकाश की आंखों में उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो भला पलक से कैसे छुपती? अब पलक आकाश से 2 कदम पीछे हटकर बोली, आकाश कुछ हुआ है क्या? तभी आकाश पलक के और करीब आकर बोला, तुम्हें नहीं पता? पलक और पीछे होने वाली थी, बट उसका बैड लक। पीछे दरवाजा और सामने आकाश, बीच में हमारी बेचारी सी पलक। पलक मासूम सा फेस बनाकर आकाश को देखते हुए बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? कहकर वहां से निकलने लगी। पर उसी समय आकाश ने अपने दोनों हाथ पलक के अगल बगल रख दिए। अब तो मानो पलक की सांसें ही रुकने को हो गई थी। वो बस एकटक आकाश को ही देख रही थी। तभी आकाश बोला, तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? तो पलक मन में ही बोली, ओ एम जी, ये कॉल पिक न करने में इतना वायलेंट, ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं था। तभी आकाश ने कहा, बिन देखे ही कॉल डिस्कनेक्ट भी हो गया। तो पलक चिढ़कर बोली, तुम पुलिस की तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? और इस टाइम थोड़ी बिजी थी इसलिए कॉल कट कर दिया, और अभी मेरा फोन साइलेंट पर है। अब आकाश ने कहा, ओ पुलिस, क्योंकि मैं हूँ, भूल गई क्या? तभी आकाश वहां से हटकर बेड पर जाके आराम से बैठ गया। पलक की जान में जान आई। अब आकाश पलक को घूरते हुए बोला, वैसे किसके साथ तुम इतनी देर रात को आइसक्रीम खाने में बिजी थी? पलक उसकी बात सुनकर एक पल को चौंक गई। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और बोली, मेरे साथ भैया को देख लिया इसलिए इतना रिएक्ट किया जा रहा है? ओ, पर इतनी जलन भी अच्छी नहीं है। पलक को मुस्कुराते देख आकाश चिढ़ गया और आकाश पलक के पास आकर बोला, ये बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। पलक एकदम से चुप हो गई। तभी पलक आकाश को चिढ़ाते हुए बोली, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अब आकाश ने पलक का हाथ पकड़ उसे दीवार से लगा दिया और पलक की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा, तो मैं कौन हूँ? तभी पलक बोली, तुम भी स्पेशल हो, बट उनके बाद, और मुस्कुराने लगी। अब आकाश ने गुस्से से वही दीवार पर अपना हाथ दे मारा। पलक को आकाश से इस तरह की हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो पलक तुरंत आकाश का हाथ पकड़कर देखते हुए गुस्से से बोली, ये क्या किया तुमने? कहकर पलक ने आकाश को ले जाकर बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गई। आकाश ने तुरंत ही अपना हाथ झटक दिया और गुस्से से पलक की आंखों में देखते हुए बोला, और तुम जो कर रही हो उसका क्या? तो पलक आकाश को शांत कराते हुए बोली, मैंने क्या किया? पलक की नजरें अभी भी आकाश के हाथ पर ही थी। अब आकाश गुस्से से बोला, आज के बाद तुम मुझे उसके आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गई तुम? तो पलक ने कहा, क्यों आकाश, क्यों? मेरे भैया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो हमेशा उन्हीं के आसपास नजर आऊंगी। और पलक ने फिर से आकाश का हाथ पकड़ लिया और हल्के हाथ से सहलाने लगी। तो आकाश चौंक कर अपना हाथ वापस से खींचते हुए बोला, भैया? अब पलक ने कहा, हाँ भैया है वो मेरे। और हाँ, एक और बात, मेरी लाइफ में सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं है और इतना जलने की जरूरत भी नहीं तुम्हें। आकाश ने तुरंत ही पलक को अपनी ओर करके उसे कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब आकाश बोला, तुम्हें पता है पलक, जब मैंने तुम्हें आइसक्रीम पार्लर में देखा ना, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने मेरा कॉल कट कर दिया, तब तो पूछो ही मत, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसलिए मैं वहां से चला गया, वरना पता नहीं गुस्से में क्या क्या कर जाता। सॉरी पलक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, पर क्या करता, गुस्से में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और इतनी रात में तुम्हारा एड्रेस पता कर यहाँ तक आ गया। और तो और तुम मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रही थी और सुबह तक इंतजार वो तो मुझसे होता नहीं। तो मैं सोच सोच कर ही पागल हुआ जा रहा था। एक अजीब सा डर भी था तुम्हें खोने का डर। मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता पलक, कभी भी नहीं। आई लव यू पलक, आई लव यू सो मच।
आकाश बस पलक को गले से लगाकर बस बोलता ही जा रहा था, या यूं कहे कि अपना मन हल्का कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद आकाश पलक से अलग होकर पलक के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर पलक की आंखों में देखते हुए बोला, पलक, अगर कभी कभी मैं गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दूं या तुम पर ज्यादा गुस्सा कर दूं, मेरी गलती छोटी सी हो या बड़ी, प्लीज तुम कभी छोड़ कर मत जाना पलक, प्लीज। मेरी फैमिली के बाद मेरे लिए जरूरी और मेरी जरूरत सिर्फ तुम हो पलक, सिर्फ और सिर्फ तुम। बोलो ना पलक, नहीं जाओगी ना कभी मुझे छोड़ के? पलक के पास तो जैसे कोई शब्द ही नहीं थे कहने के लिए। पलक की आंखें भी नम हो गई आकाश की आंखों में अपने लिए इतना देर सारा प्यार देखकर। पलक ने अपनी गर्दन बस हाँ में हिला दी और फौरन ही आकाश के गले से लग गई। आकाश ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला, किसी के कहने से मैं तुझे छोड़ दूं, इतनी भी मैं कोई महान नहीं हूँ। तुम जो जिंदगी हो मेरी, और जिंदगी छोड़ी नहीं बल्कि जी जाती है। दोनों काफी देर तक यूं एक दूसरे के गले से लगे रहे। फिर आकाश बोला, पलक। अब पलक के कोई जवाब न देने पर जब आकाश ने पलक को एक नजर देखा तो पलक सो चुकी थी। आकाश बस मुस्कुरा दिया। तभी आकाश पलक को देखते हुए बोला, कितनी मासूम लग रही हो सोते हुए, दिल तो कर रहा है यूं ही तुम्हें देखता रहूं। अब आकाश टाइम देखता है, रात के 3 बज रहे थे। आकाश ने पलक को अपनी गोद में उठाया और उसे अच्छे से बेड पर सुला दिया। उसे ब्लैंकेट उड़ाकर उसके सर को सहलाया, फिर रूम की बालकनी की तरफ बढ़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने पलट कर देखा। पलक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और पलकें थोड़ी सी गीली, बिल्कुल बच्ची लग रही थी, जिसकी जिंदगी पूरी न हुई तो रोते हुए सो गई और अब कोई प्यारा सा सपना देखकर मुस्कुरा रही हो। अब आकाश वापस पलक के पास आया। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और पलक की पिक ले ली और पलक का फोन ढूंढकर उसे साइलेंट मोड से हटा दिया और वहीं उसका फोन रख वहां से निकल गया। उसने पलक को एक मैसेज सेंड कर दिया। अब सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ सूर्य की किरणों ने अपना कब्जा जमा लिया था। उन्हीं सूर्य की किरणों से परेशान होकर पलक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने देखा तो बालकनी से हल्की धूप सीधे उसी के ऊपर आ रही थी। पलक को रात की बातें याद आते ही उसने अपने आस पास नजर दौड़ाई, पर उसे आकाश कहीं नजर नहीं आया। उसके पास ही उसका फोन रखा था। उसने आकाश को कॉल करने के लिए फोन उठाया। फोन ऑन किया तो स्क्रीन पर मिस्टर ए का मैसेज आया हुआ था। पलक ने मैसेज ओपन किया जिसमें लिखा था, सॉरी, तुम्हें बिना बताए ही चला आया। क्या करता, तुम सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी, मन ही नहीं किया उठाने का। और तो और तुम मेरे गले गले लगे ही सो गई। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा, ये देखकर तो मुझे तो और ही ज्यादा खुशी हुई। तुरंत ही पलक का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। आकाश का ही मैसेज था, गुड मॉर्निंग पलक। पलक ने तुरंत रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। तभी पलक ने टाइम देखा तो तुरंत ही अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ भाग गई, क्योंकि आज पलक को 11 बजे इंटरव्यू के लिए जाना था और अभी 10 बज रहे थे। पलक जल्दी से रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आई। सभी वहीं थे। तभी पलक बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा पापा। गुड मॉर्निंग भैया। अब मम्मा पापा भैया सब एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग। तभी पलक जल्दी से नाश्ते के लिए बैठ गई। सभी ने साथ में नाश्ता खत्म किया। फिर पलक अपनी स्कूटी पे सवार होकर निकल गई। अब पलक ने अपना इंटरव्यू देने के बाद वहीं बैठकर बाकियों के साथ ही रिजल्ट का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। 3 टीचर सिलेक्ट हुए थे, पलक, गीता और दिनेश। तीनों लगभग सेम ही एज के थे और तीनों के साथ ही 2 दिन बाद का ज्वाइनिंग करना था। अब पलक बहुत खुश थी। 2 दिन यूं ही बीत गए। आज पलक के कॉलेज का पहला दिन था। टीचर के रूम में थोड़ी नर्वस थी। पलक कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। ठीक उसी वक्त फोन में आकाश का मैसेज आया, बेस्ट ऑफ लक, आज का दिन तुम्हारी बाकी दिनों से अच्छा जाए, सी यू सून, और हाँ, मेरी जान का ख्याल रखना। मैसेज पढ़ने के बाद पलक के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। पलक ने तुरंत रिप्लाई किया, जो हुक्म मेरे आका। अब आकाश पलक की इस हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया। आकाश तैयार होकर नीचे आया। सभी ने साथ मिलकर नाश्ता किया। तभी आकाश रुचि और रुपेश से बोला, आज तुम दोनों मेरे साथ ही कॉलेज चलो, तुम दोनों को छोड़ दूंगा, मुझे उसी तरफ कुछ काम भी है। अब रुचि और रुपेश ने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी रुचि क्यूट सा फेस बनाकर बोली, पर भाई आपको हमें लेने भी आना होगा। तो आकाश मुस्कुराकर बोला, जरूर। तीनों भाई बहन घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पलक भी अपने घर से कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। कुछ समय बाद आकाश कॉलेज के सामने अपनी गाड़ी रोकता है। रुचि रुपेश गाड़ी से नीचे उतरकर आकाश को बाय कहकर अंदर चले जाते हैं। आकाश भी गाड़ी से बाहर निकल जाता है और चारों तरफ नजर घुमाने लगता है। उसकी शक्ल से ही पता लग रहा था कि वो ढूंढ रहा है कुछ। उधर रुचि और रुपेश कॉलेज की ओर बढ़ जाते हैं। अचानक ही रुपेश रुककर रुचि से बोला, रुचि एक मिनट, मैं अभी आया, तू चल। वहां से वापस आकाश की तरफ बढ़ गया। रुपेश आकाश के पास आ जाता है और रुचि आगे बढ़ जाती है।
अब रुपेश आकाश के पास आ जाता है और रुचि आगे बढ़ जाती है। कुछ ही दूर सीनियर्स सभी न्यू स्टूडेंट्स की रैगिंग ले रहे थे। रुचि तो उस तरफ इग्नोर कर देना चाहती थी, पर होता कैसे, आखिर वो भी न्यू स्टूडेंट थी। तभी एक सीनियर ने रुचि को आवाज लगाई, है यू रेड टॉप। रुचि ने रेड टॉप ब्लैक जींस पहन रखा था और बाल खुले थे, जिसमें रुचि बहुत प्यारी लग रही थी। रुचि ने सुना तो उसको और नजर उठाकर देखा। 4 लड़कों और 2 लड़कियों का ग्रुप था। रुचि वहीं खड़ी उन लोगों को देख रही थी। तभी वो लोग बोले, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या। अब रुचि भी क्या करती, एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर उनके पास चली गई। तभी सीनियर बोले, नाम क्या है तुम्हारा। अब रुचि ने कहा, सर मेरा नाम रुचि सिंह। तो दूसरा सीनियर बोला, अच्छा और तुम्हारी हॉबी। तभी रुचि बोली, पढ़ना। सारे सीनियर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी उस ग्रुप की लड़की ने रुचि से कहा, यार ये कैसी पसंद हुई, डांस सॉन्ग इस जैसी कोई पसंद बताओ। रुचि हल्की सी स्माइल देते हुए बोली, वो सब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैम। उसके इस जवाब से सभी सीनियर्स चिढ़ गए। वो जानते थे ये बचने के लिए बहाने बना रही है। तभी पहले वाले लड़के ने कहा, शिखा तू ही बता इसे कौन सा टास्क दिया जाए। तभी शिखा बोली, ओके तो तुम्हें सो जो भी इस गेट के अंदर आए उसे सबके सामने गले लगाकर तुम्हें उसे आई लव यू कहना है, सिंपल। तो रुचि ने कहा, नो आई कैन नॉट, इसके सिवा कुछ भी। तभी शिखा चिढ़कर बोली, अच्छा कुछ भी। तो रुचि हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी शिखा ने कहा, सो अब तुम्हें अपने ग्रुप के एक लड़के की तरफ इशारा करके किस हिम। अब रुचि ने कहा, व्हाट। तो शिखा बोली, या किस हिम राइट नाउ। रुचि तो बस वहां से कैसे भी करके भाग ही जाना चाहती थी, पर यह भी इम्पॉसिबल ही था, सभी ने उसे घेर कर जो रखा था। तभी रुचि बोली, नो इट इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट। अब रुचि वहां से जाने लगती है। तभी शिखा उसका हाथ पकड़कर बोली, ये तो करना ही होगा बेबी, हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी, या फिर पहले वाला ऑप्शन ही फॉलो कर लो वरना। अब शिखा उसी लड़के से बोली, जीत किस ईयर। अब रुचि खुद को छुड़ाते हुए बोली, ठीक है जो मुझसे पहले कहा गया था मैं वो करूंगी, मुझे छोड़ो प्लीज। रुचि की आंखों में आंसू आ गए थे। शिखा रुचि को छोड़ देती है। अब सभी की नजरें गेट पर थी। उधर आकाश रुपेश को देखकर बोला, क्या हुआ। तभी रुपेश अपने दांत दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, बस अपना बैग भूल गया था। तो आकाश ने कहा, अभी तक तेरी ये कुछ भी चीज कहीं भी रखकर भूलने की आदत नहीं सुधरी। अब रुपेश अपना बैग लेते हुए बोला, क्या भाई आप भी, वो सब छोड़ो, आप अब तक यहीं खड़े हो, क्यों भाई। तब आकाश ने कहा, मुझे लगा क्या पता तू कुछ भूल गया हो और वापस आ जाए, इसलिए तेरा वेट कर रहा था। अब रुपेश हंसने लगा। तो आकाश बोला, बस ज्यादा दांत ना दिखा, जा क्लास नहीं है क्या तेरी, या पहले दिन ही लेट होने का इरादा है। रुपेश तुरंत ही कॉलेज साइड चल पड़ा। आकाश ने कुछ पल सोचा, फिर जैसे ही आकाश वापस जाने के लिए मुड़ा, उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। सामने से पलक अपनी स्कूटी से उसी की तरफ आ रही थी। ऑरेंज और व्हाइट कलर के सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी, माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी के साथ, होठों पे लाइट ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। पलक आकाश को वहां पर देख के चौंक गई और उसी के सामने अपनी स्कूटी रोक दी। तभी पलक बोली, तुम यहाँ। तो आकाश ने कहा, हाँ तुमसे मिलने आया था, तुम्हें सामने से गुड लक कहने, आज तुम्हारा पहला दिन है ना। अब पलक बोले, अच्छा जी। तभी आकाश रात के साथ बोला, हाँ जी, वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रोज गुड लक कहने आ सकता हूँ। अब पलक ने कहा, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या जो यहाँ पर यूं ही खड़े हो। आकाश तो खड़ा बस पलक को ही देखे जा रहा था। तभी आकाश पलक को छेड़ते हुए बोला, उफ तुम्हारी ये हंसी। अब पलक हंसते हुए बोली, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या। लेकिन मुझे लेट हो रहा है, और पहले ही दिन मुझे लेट नहीं होना। तभी आकाश ने कहा, अच्छा तो हमने कब कहा कि तुम यही मेरे सामने रहो, मैं तो बस गुड लक देने आया था तुम्हें, और कुछ चाहिए तो बोल सकती हो। अब पलक आकाश को हल्का सा धक्का देते हुए बोली, जी नहीं, बाय कह हंसते हुए वहां से चली जाती है। आकाश बस उसे जाते हुए देख सकता था, फिर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। इस साइड सभी की नजरें मानो गेट से चिपक ही गई थी। सारे सीनियर्स और उनमें जूनियर्स भी शामिल थे। सभी की नजरें एक ही तरफ थी। उसी समय से एक लड़का कॉलेज गेट के पास आता दिखा। गोरा रंग, गहरी काली आंखें, आंखों में टशन। उसने येलो शर्ट बाजू फोल्ड की हुई, उस पर डार्क ब्लू जींस पहना हो रखा था। बाईं कलाई पे एक रुमाल बांधा हुआ था और दूसरी कलाई पर सिल्वर कलर का कड़ा था। बस चेहरे पर एक हल्की स्माइल की कमी थी। एक हाथ में रजिस्टर, दूसरे में चाबी घुमाता हुआ फुल एटीट्यूड के साथ चला आ रहा था। तभी सीखा मन में ही कहा, इस ड्रैकुला को भी अभी आना था। तभी एक लड़का शिखा के कान में फुसफुसाते हुए बोला, अब तो लेने के देने पड़ने वाले हैं, चल अपना निकल लेते हैं। तो शिखा उसे घूरते हुए धीरे से बोली, लेने के देने हमें नहीं, उसे पड़ेंगे, जाने दे उसे। वो जब ड्रैकुला के पास पहुंचेगी ना,
हम सब यहाँ से निकल लेंगे। तभी तू अपना शटर बंद कर और सामने देख। अब रुचि की तो सांसें ही अटकने लगी। रुचि मन में ही बोली, अब क्या करूं, भाग भी नहीं सकती। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुककर आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे यूट्यूब पे लास्ट वीडियो है। इस कहानी का अगला पार्ट कहाँ पे आएगा नहीं आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कल शाम को क्या है कि यूट्यूब की ओर से एक मेल आया था, वो कह रहे हैं कि भाई जो पिछले महीने आपकी पेमेंट बनी थी 8,000 रुपये, वो हम नहीं भेजने वाले, हमने उसको ब्लॉक कर ली है और आगे से भी आप कोई कमाई नहीं कर पाओगे। देखो पिछले 7 महीने से हम तीनों भाई बहन मिलकर मेहनत कर रहे हैं और यूट्यूब ने पेमेंट भी भेजना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं आगे से भी आप कमाई नहीं कर पाओगे। तो अब इसलिए हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। देखो 1 घंटे तक वीडियो बोलना होता है बंद कमरे के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर पंखा कूलर चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आएगी। देखो परेशानियाँ तो पहले ही बहुत आ रही थी, इसलिए अपने बार बार चैनल चेंज करके देख रहे थे कि हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। हमने सबसे बड़ा चैनल भी बना दिया था पिंकी मिंकी स्टोरी वाला, जिसमें यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल था कहानी के मामले में। कल शाम को यूट्यूब ने जैसे ही बोला कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी और आगे से भी नहीं आएगी, तो क्या करें, अब रोना भी आ रहा है। इसलिए अब हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा साथ देते हो तो हम इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक पार्ट का 1 रुपया देना है, उसके हिसाब से महीने के 30 रुपये बनते हैं, आपको सिर्फ 29 रुपये देने। अगर आप राजी हो एक पार्ट का 1 रुपया देने के लिए, तो आप एक काम करना, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना। तो हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिस पे आप जुड़ सकते हो, दोनों में से कहीं पे ही जुड़ जाना, जिसकी लिंक मैं क्या कहे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि आगे से जो भी कहानी आएगी वो वहाँ पे ही मिलेगी आपको। जो पेमेंट देगा उनको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और कहानी को सुन लेना है। रोजाना कहानी आएगी 10 बजे। इस कहानी का चौथा पार्ट भी आपको वहाँ पे ही मिलेगा, जो कि चलेगा तो यूट्यूब पे लिंक आपको प्राइवेट मिलेगी। जो पैसे देंगे उनको वो लिंक मिल जाएगी, वो लिंक पे क्लिक करके वो यूट्यूब पे वीडियो सुन सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप हम तीनों भाई बहनों का बिल्कुल साथ दोगे, क्योंकि हम सिर्फ 1 रुपया मांग रहे हैं आपसे। हमारे उसके हिसाब से क्या 10,000 रुपये बन जाएंगे, 8 से 10,000 रुपये महीने के, और आपकी सिर्फ 1 रुपया कॉस्ट आएगी एक वीडियो का। अब रुचि की तो सांसें ही अटकने लगी। रुचि मन में ही बोली, अब क्या करूं, भाग भी नहीं सकती। उसी समय ड्रेकुला को मतलब उसी लड़की के पीछे से किसी ने आवाज दी और वो वहीं पर पलट कर खड़ा हो गया। रुचि ने आंखें बंद कर ली और बोली, प्लीज भगवान जी हेल्प मी। रुचि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ कर गई और रुपेश को कस के गले से लगा लिया, थोड़ी सी तेज आवाज में, आई लव यू। फिर धीरे से बोली, भाई। क्योंकि अब ड्रेकुला रुक गया और उसी टाइम वहां रुपेश आ गया। सिंपल। सभी की नजरें उन्हीं दोनों पर जम सी गई। सब उन्हें आंखें फाड़ कर देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि जो लड़की अभी मना कर रही थी ये सब करने से, और अभी देखो सभी के मन में ऐसा ही कुछ चल रहा था। अब उन्हें क्या मालूम कि दोनों भाई बहन हैं, और भाई बहन का रिश्ता तो अपने आप में कुछ अलग सा और अनोखा होता है। सबसे बढ़कर उनमें ड्रेकुला भी शामिल था, और जिसने उसे आवाज दी वो भी अब रुचि को यूं रोते हुए देख रुपेश उससे अलग हुआ। फिर उसके आंसू पहुंचकर प्यार से बोला, बाबू क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रही है, इसने कुछ कहा क्या, बता। रुचि बस सिसक रही थी और रुपेश उसे यूं देखकर परेशान हो गया। अब रुपेश ने आस पास देखा, सब उन्हें ही देख रहे थे। तभी रुपेश ने रुचि का हाथ पकड़ा और उसे क्लास की ओर ले गया। अब रुचि भी शांत हो गई थी और वो वॉशरूम की तरफ चली गई, और रुपेश उसे क्लास में जल्दी आने का कहकर क्लास की ओर चला गया। उधर उनके जाते ही सभी आपस में बातें करने लगी। तभी शिखा बोली, गजब की डेयरिंग है, अभी तो बड़ा नो आई कैन नोट कर रही थी। सभी इस बात पर एग्री करते हैं। तभी जिसने आंसू को आवाज दी उसने आवाज आंसू से कहा, कुछ भी बोल। आंसू, वो लड़की बड़ी गजब थी, मतलब कमाल ही कर दिया ना। काश मुझे भी कोई लड़की यूं सबके सामने प्रपोज करती, सपने में खोते हुए। आंसू तो बस रुचि को आते जाते हुए देखते हुए बोला, पर वो रो रही थी। तभी बेपरवाही से आंसू के दोस्त ने आंसू से कहा, तुमने देखा नहीं, हो सकता है वे उसकी खुशी के आंसू हो। तभी आंसू घूरते हुए बोला, वीर। जैसे ही वीर ने आंसू की आंखों में गुस्सा देखा, वो शांत होकर बोला, चिल ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी आंसू ने कहा, वीर तुझे पता है ना, मुझे ये सब फालतू टाइप के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वीर बोला, पता है मेरे भाई, चल क्लास में। दोनों दोस्त अपनी क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। तो अब आंसू बोला, वीर तू चल, मैं लाइब्रेरी से बुक लेकर आता हूँ। तो वीर ने कहा, अब वीर क्लास की ओर, आंसू लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। उसने लाइब्रेरी से किताब ली और अपनी क्लास की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक ही आंसू का फोन वाइब्रेट होने लगा। आंसू ने कॉल पिक किया। कॉल उसके पापा का था और आंसू बात करते हुए आगे बढ़ गया। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि सामने से आती हुई रुचि से टकरा गया। रुचि थोड़ा तेज चल रही थी, मानो किसी से भाग रही हो। बस इसे टक्कर थोड़ी जोर से हो गई थी। इस आंसू की बुक और फोन दोनों ही गिर गए और
अब हमारे ड्रेकुला का पारा हारी हो गया। तभी आंसू गुस्से से बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सामने देकर नहीं चल सकती तुम? या ये कोई तुम्हारा पर्सनल गार्डन है जो तुम घूम रही हो? अब रुचि तो बस आंसू का गुस्सा देख जम ही गई। उसके मुंह से सिर्फ सॉरी ही निकल पाया। आंसू की आवाज में ही उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके चिल्लाने से वहां काफी लोग जमा हो गए थे तमाशा देखने। उनमें शिखा और उसकी गैंग भी थी। आंसू अपना फोन और बुक उठाते हुए फिर बोला, व्हाट सॉरी? तुम्हारी सॉरी से क्या होगा? हाँ बोलो। तभी शिखा ने धीरे से कहा, लो हो गया ड्रेकुला शुरू। पता नहीं अब बंद होगा या नहीं, पर कुछ ही बोलो, गुस्से में तो और भी ज्यादा होठ लगता है। शिखा अपने बगल में खड़ी लड़की से बोली, क्यों अरु, सही कहा ना मैंने? जीनी मुस्कुराते हुए आंसू को देख रही थी, फिर धीरे से बोले, तभी शिखा ने कहा, ज्यादा घूर मत, हमारे ड्रेकुला को नजर लग जाएगी। अरु तू अपना छोटा सा मुंह बंद ही रख, उससे किसी की नजर नहीं लगेगी। और ये हमारा क्या लगा रखा है? और कितनी बार कहा है उसे ड्रेकुला ना बोला कर। आई डोंट लाइक इट। शिखा आंसू को देखते हुए फिर बोली, बट आई लव इट। तभी अरु ने कहा, व्हाट? अब शिखा बात बदलते हुए बोली, वो सब छोड़ और सामने देख। सब ने अपना अपना ध्यान सामने चल रहे युद्ध पे लगा दिया। जी इससे पहले आंसू कुछ और कह पाता, ये उतने में रुचि के सामने रुपेश आकर खड़ा हो गया और रुचि ने रुपेश की बाहें कस कर पकड़ ली। तभी रुपेश रुचि से बोला, बाबू तू ठीक तो है ना? अब रुचि ने अपना सर हल्का सा हिलाते हुए हामी भर दी। तो रुपेश आंसू की तरफ देखकर उसे उंगली दिखाते बोला, हाँ और तुम जरा दूर से बात करो, समझ में आई? और मेरी, इसे आगे रुपेश कुछ कहता, तभी आंसू आगे बढ़कर रुपेश की उंगली पकड़कर नीचे करते हुए बोला, तमीज से सीनियर हूं तुम्हारा, और अगली बार ये बात अपने छोटे से दिमाग में रखना और अपनी बाबू को देखकर चलना सिखा देना, ताकि फिर दोबारा किसी से न टकरा जाए। फिर आंसू वहां से जाने को मुड़ गया, फिर कुछ सोचकर वापस रुपेश की तरफ हटा। और हाँ, एक बात, नेक्स्ट टाइम कॉल मी सर। आंसू तुरंत वहां से अपनी क्लास की तरफ चला पड़ा और जाते हुए पास ही की दीवार पर जोर से अपना हाथ दे मारा। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी तो वो गार्डन साइड चला गया और अपनी बुक पढ़ने लगा। रुपेश तो आंसू को बस गुस्से से घूरी जा रहा था। उसे तो कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला। वो भी रुचि को लेकर क्लास में आ गया। रुपेश अब भी गुस्से में ही था। उसे आंसू के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था मानो अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दे। दूसरी तरफ वीर क्लास खत्म होने के बाद आंसू के पास आ गया और बुक खोल के तो बैठा, पर उसका ध्यान पढ़ने की बजाय कहीं और ही गुम था। तभी वीर ने कहा, क्या बात है, कहाँ खो गया? तो आंसू बोला, कहीं नहीं, बस क्लास मिस हो गई। अब वीर ने कहा, कौन सा पहली बार मिस हुई है? तभी आंसू वीर को घूरते बोला, तू तो चुप ही रे यार, बस फालतू के बकवास कर लो। अब वीर बोला, ओए मेरे प्रा, तुसी ठंड पाओ जी। तो आंसू ने कहा, तूने अपनी पंजाबी वाली नुटक्की मेरे सामने मत कर। तभी वीर बोला, हाँ तो होरू क्या करूं? चल वो सब छोड़, कैंटीन चलते हैं। नेक्स्ट क्लास वैसे भी खाली है और उसके बाद वाली भी, तो तो अपने पास फुल टाइम है। अब आंसू ने कहा, अच्छा? तो वीर बोला, हाँ और क्या। थोड़ी देर बाद रुचि रुपेश की क्लास में पलक आई और फिर शुरू हुआ इंट्रो। पलक ने जब रुचि रुपेश को देखा तो मन में, ओ तो मतलब मिस्टर आकाश इन्हें यहाँ छोड़ने आए थे, और जता तो ऐसे रहे थे मानो अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए खास टाइम निकाल कर आए हो। पलक को देख रुचि के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ गई। कुछ टाइम बाद क्लास भी ओवर हो गई। तभी पलक ना कहा, ओके स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, कल मिलते हैं। कहकर पलक अपना सामान समेटने लगी। सभी बाहर जाने लगे। रुपेश रुचि से बोला, चल कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी रुचि बोली, भाई आप चलो, मैं बस 2 मिनट में आई। अब रुपेश उसे घूरते हुए कहा, 2 बार तो अकेले छोड़ के देख सका हूँ, अब बिल्कुल नहीं, तू चल मेरे साथ। तो रुचि ब्रोनी सी सूरत बना के बोली, भाई प्लीज, मैं 5 मिनट में आपके सामने रहूंगी, भाई प्लीज मान जाओ ना भाई प्लीज। अब रुपेश रुचि की जिद के सामने हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पर सिर्फ 5 मिनट, उसे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो रुचि स्माइल करते हुए बोली, ओके भाई, लव यू। अब रुपेश हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से कैंटीन जाने के लिए निकल गया और रुचि पलक के पीछे चल पड़ी और उसके पास जाके बोली, आपको यहाँ देख के बहुत बहुत खुशी हुई। तभी पलक मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी। और पलक ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे नेक्स्ट टाइम का टाइम हो रहा है। तो रुचि बोली, ओके मैम। पलक मुस्कुराते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास लेने चली गई और रुचि भी मुस्कुराते हुए बढ़ गई कैंटीन की तरफ। रुचि के फेस से तो समाइल जा ही नहीं रही थी, क्योंकि मॉल वाले हादसे के बाद से पलक रुचि की फेवरेट हो गई थी। और कॉलेज में अपने टीचर की जगह पलक को देख वो बहुत खुश थी। खुशी का कारण सिर्फ पलक ही थी। उधर कैंटीन में रुपेश रुचि का वेट कर रहा था। उसने अपनी और रुचि के लिए कॉफी और सैंडविच भी ऑर्डर कर दिया था। तब तक रुचि भी रुपेश के पास आकर बैठ गई। तभी रुपेश बोला, ओहो क्या बात है, इतनी जल्दी, तेरा 5 मिनट हो भी गया? अब रुचि ने कहा, क्या भाई, जल्दी करो तो प्रॉब्लम, न करो तो भी प्रॉब्लम।
अब ये बेचारी मासूम सी बच्ची करे तो क्या करे। रुचि का ये क्यूट सा फेस देख किसी का भी दिल आ जाए। और हुआ भी कुछ हुई। कईयों की नजर बस रुचि पर ही मानो ठहरी हुई थी। उनमें आंसू, वीर और शिखा के गैंग के लड़के तो और भी ज्यादा ही ताड़ रहे थे। तभी रुपेश रुचि के सर पर हल्का सा मारते हुए हंस कर बोला, बस कर नौटंकी। अब रुचि भी हंसने लगी अपनी ही अजीबोगरीब हरकत पर। उधर आंसू तो बस रुचि को ही देख रहा था। तभी वीर आंसू से धीरे से बोला, ब्यूटीफुल है ना। अब आंसू अपने ही में ही गुम रुचि को देखते हुए बोला, बहुत। आंसू को यूं मुस्कुराता देख वीर को तो बस हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया था। वीर आंसू को हिलाकर होश में लाते हुए बोला, तुझे क्या हुआ, इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वीर का इतना कहना था कि आंसू को होश आया और उसने वीर का हाथ गुस्से में झटक दिया और वहां से चला गया। वीर ने उसे पुकारना चाहा पर आंसू बिना सुने वहां से निकल गया। वीर मन में ही बोला, अब इसे क्या हो गया। तभी वीर ने बिल पे किया और आंसू के पीछे निकल पड़ा। अब रुचि रुपेश ने अपना सैंडविच और कॉफी खत्म किया और वे दोनों भी बिल पे करके अपनी क्लास की ओर चल दिए। तभी रुचि रुपेश क्लास में बैठे मस्ती कर रहे थे। रुचि को खुश देख रुपेश का मूड भी अच्छा हो गया। उधर कैंटीन से निकलकर आंसू सीधे गार्डन की तरफ चला गया और एक खाली सी बेंच थी गार्डन के सबसे किनारे, वहां पर जाकर बैठ गया। पहले भी आंसू यहीं पर बैठा हुआ था। उस बेंच के बगल में खूबसूरत सा पौधा था जिसमें छोटे छोटे कई सारे लाल रंग के फूल खिले थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आंसू बस उन्हें ही देख रहा था। थोड़ी ही देर में वीर भी वहां आ गया और बोला, अब क्या हुआ तुझे, मुझे यूं अकेला क्यों छोड़ा है मेरे भाई। तभी आंसू नॉर्मली बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। तो वीर ने कहा, ओ बस यूं ही, तू ना इतना ज्यादा गुस्सा मत किया कर, वो भी बिना बात के। मैं जानता हूँ गुस्सा तो कर देता है पर बाद में तुझे ही सबसे ज्यादा बुरा लगता है, तो यूं गुस्सा करता ही क्यों है। मैं भी दीवार पर अपना सर मार रहा हूँ, तुझे तो कुछ समझना ही नहीं है। अब आंसू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। वीर ने एक लंबी सांस ली, फिर मन ही मन कहा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तभी उसी वक्त और सीनियर्स उसके पास आ गए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए फ्रेशर पार्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आकाश गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। आकाश अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, आखिर ऐसे कैसे भैरव भाग गया, आप सब क्या कर रहे थे। और तो और कल रात की बात है, मुझे अभी बताया जा रहा है। हाँ क्यों, हाँ बताइए। तभी इंस्पेक्टर बोला, सर हमें लगा। तो आकाश गुस्से से बीच में ही बोल पड़ा, क्या लगा, आपको बताइए क्या लगा। अब इंस्पेक्टर ने कहा, हमें लगा कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा और पकड़ा जाएगा। तभी आकाश बोला, पर हाँ भाग गया वो, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आकाश का मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका था। आकाश गुस्से से वहां से निकल गया। उधर वीर ने कहा, तो अब ये कन्फर्म है कि फ्रेशर पार्टी 3 दिन बाद ही होगी। सभी ये सुन वीर की बातों पर अपनी सहमति दे देते हैं। अब वीर बोला, फिर तो सभी अपने अपने काम में लग जाओ और कल हम सारे जूनियर से भी इस बारे में बात कर लेंगे। सभी इस बात पर हामी भर देते हैं। कुछ समय बाद कॉलेज छूटने के कुछ समय पहले ही रुचि ने आकाश को कॉल करके बुला लिया। आकाश वहां आकर बिना कुछ बोले ही रुचि और रुपेश को वहां से लेकर निकल गया। जब पलक की नजर आकाश पर पड़ी तो उसे भी आकाश का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा और बुरा भी लगा। आकाश के उसकी तरफ देखा भी नहीं। पलक खुद को नॉर्मल कर वहां से अपनी स्कूटी लेकर घर के लिए निकल गई। आकाश ने पूरे रास्ते कुछ भी नहीं कहा। वो तो किसी और के बाद सोच में गुम था और अभी इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ भैरव ही घूम रहा था। पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है और उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। आकाश ने घर पहुंचकर गाड़ी रोक दी। रुचि रुपेश अंदर चले गए। आकाश भी सीधा अपने रूम में चला गया। आकाश अपने कमरे में ही था कि उसके फोन पर किसी प्राइवेट नंबर से 2 मैसेज आए। दोनों वीडियो थे। आकाश ने वीडियो प्ले किया। एक वीडियो में रुचि और रुपेश किसी बात को लेकर बच्चों की तरह लड़ रहे थे, फिर हंसते मुस्कुराते हुए मान भी गए। दूसरे वीडियो में पलक स्कूटी में कहीं जा रही थी, फिर रास्ते में ही एक बच्ची को देखकर रुक गई, फिर उसके पास जाकर उससे बात करने लगी, फिर उसके पास के आइसक्रीम के ठेले के पास जाकर उस बच्ची के लिए एक आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम पाकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और उस बच्ची ने खुश होते हुए पलक के गाल पर प्यार से किस किया। अभी वीडियो खत्म ही हुआ था कि इतने में ही आकाश के फोन पर फिर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। आकाश ने कॉल पिक किया। दूसरी साइड से आवाज आई, हेलो साहब जी, तो कैसा लगा तोहफा, बहुत खुश लग रहे हो सब, पर ये खुशी इनकी यूं ही रहना देना चाहते हो तो। आकाश ने चिढ़कर कहा, क्या। तभी दूसरी तरफ से हंसते हुए आवाज आई, ज्यादा कुछ नहीं साहब जी, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। जो सामान आपने गोवा में जब्त किए हैं वो सब हमारे हवाले कर दो, वरना जो वीडियो भी तेजी है ना।
जिसमें सभी खुश है। अगले वीडियो में सभी दर्द और तकलीफ में नजर आएंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मुझे 1 हफ्ते में मेरा सामान चाहिए। आकाश ने कुछ नहीं कहा और दूसरी साइड से कॉल एंड हो गया। आकाश ने फोन को गुस्से में बहुत कस के पकड़ते हुए गुस्से में बोला, भैरव अब तो ये बचेगा नहीं, बहुत हुआ इसका। आप तो सीधे एनकाउंटर। इसे तो अपनी जिंदगी प्यारी ही नहीं लगता है। वहीं दूसरी ओर पलक की मम्मा पलक के रूम में उसे डिनर के लिए बुलाने पहुंची। तभी पलक की मम्मा पलक से बोली, बेटा चलो चलकर डिनर कर लो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा भी बनाया है। अब पलक ने कहा, अभी मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है मम्मा। तभी अनुराधा जी बोली, कोई बात है क्या बेटा जो तुझे परेशान कर रही है? तो पलक ने कहा, नो मम्मा, ऐसी कोई भी बात नहीं, वो तो आज थोड़ा सा थक गई हूँ, बस इसलिए। वो अभी मुझे बहुत नींद भी आ रही है। मम्मा जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी, आप चिंता मत करो। और आप भी जाकर डिनर करो और आराम करो, आप भी तो थक गई होगी ना। पलक की माँ उसका सर सहलाते हुए बोले, ठीक है तू कह रही तो मान लेती हूँ, पर तू याद से खा लेना, समझी? पलक हाँ में अपना सिर हिला देती है और पलक की मम्मा वहां से चली जाती है। आज आकाश और पलक दोनों ही आंखों में नींद नहीं थी, दोनों ही अपनी सोच में थे और रात गहरी हो चली थी। अब कल का सूरज उनके लिए क्या लाएगा, क्योंकि पलक बहुत ज़्यादा परेशान थी आकाश का वह नेचर देखकर। और उसने आकाश को कॉल किया पर आकाश ने कॉल नहीं उठाया। पलक ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया जो आकाश को तड़पाने के लिए सबसे बेस्ट था। तो आखिर गाइस पलक ने ऐसा क्या आइडिया लगाया था आकाश को तड़पलाने के लिए? ये सब जाने के कहानी के चौथे पार्ट में, जो कि कल सुबह 10 बजे आएगा। अगर आप चाहते हो कहानी आते ही आपको पता लग जाए तो आप एक काम कर सकते हो, घंटी वाला बटन दबा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके।